नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष थेटे। स्वागत है आपका AKCA के अंदर। AKCA यानी कि अमोल कासास कॉमर्स एकेडमी। मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाने वाला हूँ एंड मैं आपको सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन करके देता हूँ। दोस्तों, मेरा MCOM कंप्लीट हो चुका है और मेरा स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट था अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। एंड मैंने BCom के अंदर जो स्पेशलाइजेशन किया था वो था कॉस्ट अकाउंटिंग। सो बेसिकली देखा जाए तो मेरा अकाउंटिंग के साथ बहुत ही ज़्यादा लगाव है एंड अकाउंटिंग करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिलहाल मैं एट प्रेजेंट मैं सिखा रहा हूँ CA फाइनल के बच्चों को इकोनॉमिक लॉ एंड अकाउंट्स इज व्हाट आई लव टू डू। तो अभी हम लोग 11-12 का अकाउंट्स देखने वाले, लेकिन उससे पहले आपको दिखा दूँ कि किस तरह से CA फाइनल के बच्चों ने आज तक मुझे बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया है एंड उनको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आया है। आई होप कि आपको भी मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आएगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि हम लोग ने आज तक किया क्या है। तो आज तक जैसे कि आप 12th सिलेबस के स्टूडेंट्स हो एंड आपको यहाँ पे 12th के अंदर अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स को देखना पड़ता है। वही सब्जेक्ट्स अपने 11th में एक बार देख चुके हैं। वैसे ही अकाउंट्स का जो एक बेस है वो आप पहले ही आपके 11th में कर चुके होंगे। तो 11th में आपने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले आइए हम लोग एक मैप देख लेते हैं। हम लोग करते हैं KYC। तो KYC क्या होता है सर? KYC मतलब नो योर कोर्स। आपको आपके कोर्स के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी होनी ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं 11th में हम लोग ने किया क्या था। 11th में देखा था इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, यानी कि अपने इसके अंदर सबसे पहले आपने एक इंट्रोडक्शन देखा कि अकाउंटेंसी होता क्या है, एक बुक कीपिंग होता क्या है एंड उसके अंदर हम लोग ने अलग अलग चीज़ें देखे। हमने ये भी देखा कि इंडिया में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे कि अगर हम लोग डे टू डे की बात करें, हम लोग अकाउंटिंग यूज़ करते हैं लेकिन हमको पता नहीं होता। ओके, तो अकाउंटिंग के अंदर हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा था। लाइक अभी बहुत लोग ऐसे लगता है कि मैथ्स नहीं आता मतलब हम लोग को अकाउंटिंग नहीं आएगा। तो उनका सबसे पहले ये वहम जो है ये मैं हटा देना चाहता हूँ कि अगर आपको मैथ्स नहीं आता या फिर आपका मैथ्स वीक है इसका मतलब आपका अकाउंट्स भी वीक रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। ओके, अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको सिर्फ बेसिक मैथ्स की जरूरत पड़ती है। लाइक आपको एडिशन आना चाहिए, आपको सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, आपको डिवीजन आना चाहिए। इतना तो हर किसी को आता है। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने जाऊं कि अगर सपोज यहाँ पे क्या होता है, अभी आप सपोज एक PG करके रहते हो या फिर एक हॉस्टल में रहते हो, तो आपको जो पॉकेट मनी आता है, आपको जो एक महीने का खर्चा आपके घर से मिलता है, तो आप वहाँ पे क्या करते हो? सबसे पहले सोच लेते हो कि अच्छा ठीक है, ट्यूशन का इतना फी भरना है, इसको हम लोग ने इस किराना या फिर ग्रोसरी को हम लोग को इतना पैसा देना है, कैंटीन जो होती है, मेस जो होते हैं वहाँ पे हम लोग को इतना पैसा देना। आप क्या कर रहे हो सर? आप अकाउंटिंग कर रहे हो। आपका जो मंथली एक्सपेंडिचर है, आप एक्सपेंसेस के बारे में क्या कर रहे हो? आप अकाउंटिंग कर रहे हो। कितना खर्चा कहाँ पे देना है, मुझे सेविंग्स कितना होगा और उसके बाद हम लोग कितना एक पैसा बचेगा, अपना सेविंग्स कितना हो जाएगा, ताकि आपको कुछ मंथ्स के बाद आपको कुछ फेवरेट अपनी शर्ट खरीदनी हो या फिर आपको जूते खरीदने हो, जो भी है आपका जो भी एक्सपेंडिचर होता है आप उसके हिसाब से क्या करते हो, यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करते हो। दिस इज अकाउंटिंग। एकदम सिंपल है, डे टू डे लाइफ में हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, कुछ अलग नहीं पढ़ रहे हम लोग। ठीक है, आपको जो डर लगता है अकाउंटिंग के बारे में वो पूरी तरीके से निकालने के लिए ही मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, तो ये था 11th के इंट्रोडक्शन के बारे में। 11th के बाद हम लोग जैसे इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हम लोग गए थे मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम किसने निकाला था सर? डबल एंट्री सिस्टम निकालता फ्रा लुका डे बार्गो पैसियोली। ठीक है, इन्होंने ये पूरी तरीके से जो डबल एंट्री सिस्टम है वो उन्होंने इन्वेंट करा था या फिर उन लोग ने लेके आए थे। लेकिन इसमें इसके बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं होती है कि क्या सच में ये थे जिन्होंने इन्वेंट करा था। तो बहुत लोग बोलते हैं नहीं सर, वो तो एक मैथमेटिशियन थे, वो तो एक इकोनॉमिस्ट थे, तो उन्होंने वो इन्वेंट नहीं करा था। बट स्टिल इट इज गिवन इन आर टेक्स्ट बुक दैट ही इज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी। और इसलिए इन्होंने जिस दिन वो बुक लाया था दैट वाज 10th नवंबर 1494। तो तब से 10th नवंबर जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग एज अकाउंट डे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे करके हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, हम लोग उसको एक अकाउंटिंग डे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे करके उसको सम्मानित करते हैं बिकॉज ये जो सर थे इन्होंने अकाउंटेंसी डबल एंट्री सिस्टम जो थी उसको इन्वेंट करा। ठीक है, उसके बाद हम लोग गए थे जर्नल के ऊपर। जर्नल में हम लोग देखा कि जर्नल किस तरह से होता है एंड इट इज नोन एज द प्राइमरी। ओके, इट इज वन ऑफ द प्राइमरी बुक्स। ओके, जिसके अंदर हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। अगर हमारे पास वाउचर होंगे, हमारे पास अलग अलग तरीके के जो वाउचर्स होते हैं उसको हम लोग लेके जाते हैं और जर्नल में एंट्रीज पास करते हैं। जर्नल के बाद हमने देखा था लेजर। लेजर में हम लोग ने उसकी पोस्टिंग करी,
उसमें हम लोग ने अलग अलग तरह के लेजर्स देखे, लाइक सब्सिडरी बुक्स। अब सपोज क्या होता है सर, बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग में हम लोग अलग अलग बुक्स बनाते हैं। अब बट ऑब्वियसली कि उनके पास अलग अलग उतनी तरह की मशीनरीज या फिर उनके पास उतने स्टाफ होते हैं जो अकाउंटिंग करते हैं। पर सर हमारा छोटा सा किराने का दुकान है, हम लोग एक छोटा सा शॉप रन करते हैं, तो हम लोग कैसे इतने सारे बुक्स मेंटेन करेंगे? तो ऐसे वक्त पे आप सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करते हो, यानी कि जो एकदम इंपॉर्टेंट सारी चीजें होती है ना उतना ही मेंटेन करते हो। तो उसके अंदर क्या आता है सर? तो उसके अंदर आते हैं आपके सब्सिडरी बुक्स, लाइक अलग अलग प्रकार के होते हैं। परचेज बुक होता है, परचेज रिटर्न बुक होता है, आप कैश बुक मेंटेन करते हो, अपना पेटी कैश बुक मेंटेन करते हो। कैश बुक में भी अलग अलग तरीके होते हैं, लाइक सिंगल कॉलम होता है, डबल कॉलम होता है। बाद में हम लोग उसके अंदर और डिटेल में जाके एंड में जनरल प्रॉपर पे हम लोग इसको एंड करते हैं। आफ्टर दैट वी वेंट टूवर्ड्स डेप्रिसिएशन, और बिफोर डेप्रिसिएशन वी वेंट टू BRS, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हम लोग को क्यों करना पड़ता है सर? देखो, जब हम लोग यहाँ पे कैश मेंटेन कर रहे हैं एंड बैंक वहां पे अपना अकाउंट मेंटेन कर रहा है, तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग कुछ जल्दी कर देते हैं या फिर वो लोग कुछ जल्दी कर देते हैं। सपोज अभी एग्जांपल लेते हैं कि मैं जो हूं, मैंने बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट कर दिया। अब मैं जब ये सारी चीजें करता हूँ, सपोज अभी मेरे पापा ने मुझे बोला, ठीक है, पापा ने मुझे बोला कि जाके आप 10,000 वहां पे डिपॉजिट कर दो। अब मुझे जिम्मेदारी देने के बाद मैं शायद से पबजी खेल रहा था, ओके, तो जब मैं पबजी खेल रहा था तो मेरा ध्यान नहीं था, 1-2 दिन तो मेरे पबजी में निकल गए। पर पापा ने एंट्री कब कर दी? उसी दिन जिस दिन मेरे को पैसा दे दिया। अब पापा ने एंट्री कर दी कैश अकाउंट में कि मैंने इसको पैसे दिए और इसने जाके बैंक में डाल दिए। लेकिन मैंने बैंक में डाले क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं पबजी खेल रहा था। पबजी खेलते खेलते मेरे 2-3 दिन तो ऐसे निकल गए। आपको पता है, मेरे को पता है, पूरा टाइम उसमें निकल जाता है सर। तो हुआ क्या? तो यहाँ पे 3 दिन का गैप आ गया। बैंक में डेट दिख रही है 14 तारीख, पापा ने एंट्री करी 10 तारीख को। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आता है, अब सपोज ये ईयर एंड में आ गया तो क्या करेंगे सर? लाइक अगर ईयर एंड में आ गया तो पापा ने मुझे दिया 30 मार्च को, मैंने जाके उधर सबमिट किया 2 या फिर 3 अप्रैल को, तो यहाँ पे तो पूरा अकाउंटिंग ईयर चेंज हो गया। तो ये सारी जो एरर्स होती है उसको हम लोग को ठीक से मैच करना होता है कि बैंक का जो बैलेंस है, हमारा जो बैलेंस है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, वो सेम होना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये BRS बनाते हैं। फिर हमने देखा था डेप्रिसिएशन, ओके, हम लोग गए थे डेप्रिसिएशन की तरफ। अब जब हम लोग डेप्रिसिएशन की तरफ गए थे तो वहां पे हमने अलग अलग तरीके के मेथड्स देखे थे, लेकिन हमारे इसमें सिर्फ 2 ही मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज SLM मेथड, WDV मेथड। ठीक है, हम लोग डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं सर? क्योंकि डेप्रिसिएशन लगाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि सपोज आज मैंने एक असेट ले ली, आज मैंने एक कंप्यूटर ले लिया। अब ये कंप्यूटर जब इसका लाइफ सपोज है 10 साल, 10 साल के बाद मुझे इसको रिप्लेस करना है एंड 10 साल के बाद मुझे एक नया कंप्यूटर लेना है, तो तब जाके क्या होगा, मुझे ये कंप्यूटर जब चेंज करना है तब उतना ही कॉस्ट लगेगा जितना आज लगा है। तो तब जाके एकदम से इतना बड़ा कॉस्ट हम लोग बेयर करेंगे, उससे बेटर है हम लोग इसको डेप्रिसिएट करते हैं। लाइक ये अगर 10 लाख का है तो 10 साल के लिए ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखें तो 1-1 साल करके SLM मेथड से 1 लाख 1 लाख 1 लाख हम लोग 10 साल तक इसको डेप्रिसिएट करते रहेंगे। इसका वैल्यू नील हो जाएगा या फिर तब तक आएगा, यहाँ पे अज्यूम करें कि स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तो ये 10 लाख पूरी तरीके से नील हो जाएंगे। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन में एक अमाउंट आ जाएगी, नोशनल अमाउंट जिसे हम लोग कहते हैं। नोशनल यानी कि एक डमी अमाउंट होती है जो एक्चुअल में नहीं होती। आप यहाँ पे अमाउंट साइड में निकाल रहे हो 10 लाख, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप 1 लाख तिजोरी में रख रहे हो। इट इज नॉट एन एक्चुअल अमाउंट, इज ए नोशनल अमाउंट, दैट इज वाई एक डमी अमाउंट होती है, इसलिए वो हम लोग को साइड में निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है हम लोग ने कैसे कैसे आए थे। तो ये इसके बाद हम लोग गए थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के यहाँ पे। क्योंकि क्या होता है सर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के अंदर हम लोग को ऐसी एरर्स, देखो ह्यूमंस है तो ह्यूमंस तो गलती करेंगे ना, तो गलती जो है वो उसको सुधारने के लिए हम लोग ने क्या किया था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करके एक चैप्टर पढ़ा था, जिसके हम लोग ने एरर्स जो होते हैं उसको रेक्टिफाई कैसे करना है उसको पढ़ा था। फिर हम लोग गए थे फाइनल अकाउंट्स में, जहाँ पे हम लोगों ने फाइनली फाइनल अकाउंट्स को बनाया था, जब हम लोगों ने P&L बनाना सीखा और बैलेंस शीट बनाना सीखा। एंड उसके बाद आई थी सिंगल एंट्री सिस्टम। तो ये था आपका 11th का पूरा रोड मैप। अब इसके बाद आप लोग आ गए 12th में, और अब हम लोग देखेंगे कि 12th के अंदर होता क्या है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग 12th में आ चुके हो एंड आपने ये पूरा सफर जो है वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही ठीक तरीके से इसको कंप्लीट कर लिया। एंड वी वेलकम यू इन 12th स्टैंडर्ड। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें से कुछ भी कुछ भी
आपको समझा नहीं था, आपको वो चैप्टर समझ में नहीं आया था, आपको उसमें दिक्कतें थी, और सर अभी हम लोग को 12th में आना है, तो क्या 12th में हम लोग को इसकी ज़रूरत पड़ेगी? क्या 11th की वो सारे क्वेश्चन है, वो सारे चैप्टर्स हैं, हम लोग को उसमें से कुछ हमारे वीक रह गए थे, हमारी क्लासेस मिस हो गई थी, तो क्या हम लोग को वापस सिखाया जाएगा? तो आंसर आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, बस 2 मिनट बाकी है। पूरी तरीके से आपको मैं अगर 11th का रास्ता बता चुका हूं, अब मैं आपको 12th का रास्ता बताऊंगी हम लोग करने क्या वाले हैं। ठीक है, हमारी जो क्लासेस है AKCA वो आपको किस तरह से बेनिफिट करके देगी इस पीरियड में जहां पे आपको सबसे ज्यादा जरूरत है घर पे रहने की और सेफ रहने की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको पूरी तरीके से लेके जाएंगे आगे। अब तक मैं आपको लेके आया 11th के पूरे रास्ते से और बहुत ही अच्छा सफर था। लेकिन अगर आप हो सकते हो कि आप 11th में थे साइंस में और 12th में आगे कॉमर्स में, तो फिर भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी हम लोग लेके आ रहे हैं जिसके अंदर आप सीख पाएंगे ये सारी चीजें। लेकिन इसके बारे में और जानने के लिए रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, मैं आपको 12th का रास्ता बता देता हूं, फिर हम लोग जाएंगे 11th की तरफ। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग 12th में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले 12th में हम लोग को सबसे पहला चैप्टर दिया गया है एंड दैट इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। अब देखो, हमने 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में सुना। अलग अलग तरह के बिजनेस होते हैं। एक बंदा अगर उसको कंडक्ट कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस। अगर 2-3 बंदे साथ में आके वो जो बिजनेस है वो रन करे तो हम लोग उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। अगर हम लोग ने कंपनी बना दी तो वो कंपनी हो जाती है। ऐसे अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। 12th में हमारा फोकस रहेगा पार्टनरशिप के ऊपर एंड हमारा फोकस रहेगा उन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती एंड और एक जो है वो है कंपनी। ठीक है, हम इसके बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि आगे जाके अगर आपको 12th के बाद बीकॉम करना है, BBA करना है या फिर CA करना है, CS करना है, CMA करना है, तो उसके अंदर डिटेल्स में जाना पड़ेगा और ये हम लोग बेस बना रहे हैं। 12th का अकाउंट्स इज द बेस फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ओके, अगर ये बेस ठीक से बन गया तो ऊपर की बिल्डिंग बहुत ही अच्छी तरीके से बनेगी। इसके अंदर हम लोग को लगेगा प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड अगर आप क्लासेस के अंदर देखो तो गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक्स ली जाती है, लेकिन हम लोग आपको 2-3 और रेफरेंस बुक के अंदर से भी प्रैक्टिस करा के लेंगे। सो उसका आप टेंशन मत लो, बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेशन और एट द एंड ऑफ द क्लास यू विल हैव द आंसर्स ऑन द टिप ऑफ योर फिंगर्स। ठीक है, तो टेंशन मत लो, पूरी तरह से आप समझ जाएगा, बस आप हम पे ट्रस्ट कीजिए। ओके, अब आते अपने रास्ते की तरफ। हम लोग आगे बढ़ रहे थे, हमारा 12th का हम लोग को रास्ता देखना है। तो शुरुआत हमने कर दी थी, मैंने आपको बोला कि पार्टनरशिप के बारे में हम लोग को पढ़ना है। पार्टनरशिप क्या होती है, उसका अकाउंट्स कैसे बनाना है, वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। देन विल गो फॉर द अदर सिनारियोज। लाइक अब सपोज पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में सर आगे क्या क्या हो सकता है। लाइक पार्टनरशिप में अगर सपोज हम 3 दोस्तों ने मिलकर चालू कर दिया, लेकिन हमारी इच्छा हुई कि हमारा और एक दोस्त है जिसको हम लोग को पार्टनरशिप में लेके आना है, तो उस केस में हमने आज तक जो बिजनेस किया उसके अंदर जो हमने नाम कमाया, हम लोग उसको ऐसे ऐसे रेडीमेड थोड़ी नहीं दे सकते सर, कुछ तो लेंगे ना उससे। एग्जैक्टली सर, आप लेंगे उससे। क्या लेंगे सर? आप गुडविल के, आपने आज तक जो गुडविल कमाया है उसके बदले में आप उससे कुछ पैसे लेंगे या फिर कुछ कैपिटल उसको लाने बोलेंगे या फिर कुछ ना कुछ आप उसको मांगेंगे उससे। तो वो जो चीज़ है जो कंपेंसेट करना कि हमने 3 साल मेहनत करी है भाई, तू आ जा रहा है तो तू आ जाने के बाद हमारा जो 3 साल का गुडविल है तो वो तो पे कर, तो हम एक लेवल पे आ जाएंगे। तो ये सब जो होती है वो हम लोग ने अभी क्या देखा, एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब सपोज द अदर वे राउंड, हमारा कोई दोस्त छोड़ के जाना चाहता है तो वो क्या हो गया, रिटायरमेंट। तो वो क्या बोलेगा, भाई 7 साल में मैंने इतना सर आपको कमा के दिया तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि आप हमें कुछ वापस दे दो। तो हमारा जो गुडविल का हिस्सा है वो हमें वापस दे दो, हमारा कैपिटल वापस दे दो, हम चले ही जाएंगे। तो ये होता है रिटायरमेंट। अब सपोज चलो टचवुड ऐसा कभी ना हो, लेकिन अगर होता है कि हमारा एक पार्टनर गुजर गया, ठीक है, उसकी डेथ हो गई, तो उसमें हम लोग को कैसे, किस तरह से अकाउंटिंग करना है। क्योंकि सर क्या है कि हम लोग को सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, जब हमारे लाइफ में असल में सिचुएशंस आएंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सर क्योंकि हमें हमारा बिजनेस करना है, हमें हमारा जॉब पाना है, तो तब जाके ऐसी सिचुएशंस अगर हमारे लाइफ में आती है, बिकॉज वी ऑल आर मॉर्टल्स, ये सारी चीजें तो होने ही वाली है, तो तब भी क्या करना है सर, उस तब भी किस तरह से हम लोग को अकाउंटिंग करनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट इज वाई अकाउंट्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल नॉलेज, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल सिनारियोज, एंड इसीलिए हम लोग उस हिसाब से ही काम करेंगे। तो ये हो गई वो सारी चीजें कि अगर सपोज
एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी पार्टनरशिप के बारे में। अब सपोज बहुत ही बुरा वक्त आ गया, हमारे बीच में बहुत झगड़े हो गए, बहुत झगड़े हो गए, तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि नहीं सर, अभी हम लोग को पार्टनरशिप करने का ही नहीं, अब हम लोग को तोड़ना है, ये पार्टनरशिप हम लोग करेंगे ही नहीं और इसको हम लोग को ब्रेक करना है, वी वांट टू मूव ऑन, ठीक है। तो ये हो गया डिसोल्यूशन, ठीक है। डिसोल्यूशन मतलब क्या, आपने पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दिया, तोड़ दिया, अब आप लोग को अपना अपना पैसा लेके बाहर जाना है। तो वो कैसा करना है, तो वो भी इसके अंदर पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। तो अब तक हमने क्या देखा, पार्टनरशिप ऑफ अकाउंट्स देखा, पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन देखा, उसका फाइनल अकाउंट्स, देन वी वेंट टू द एडमिशन, देन वी वेंट टू द रिटायरमेंट, उसके बाद हम लोग गए डेथ के ऊपर, एंड डेथ के बाद हम लोग अभी देखेंगे कि डिसोल्यूशन किस तरह से होता है। एंड अगर डिसोल्यूशन हो गया तो डिसोल्यूशन के बाद हम लोग देखेंगे अलग अलग चैप्टर्स। उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो अपना चैप्टर है अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स, ओके। मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन ओपन अप किया है लेकिन उनका जो एम है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। क्या बात करते हैं, ऐसा होता है? अरे होता है क्योंकि वो सारी चीजें, मतलब आप समझो कोई एनजीओ है या फिर कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि सपोज एक एनजीओ पकड़ के चलो, तो वो एनजीओ जो है उसको अगर उनको भी तो अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है ना भाई। जो भी हो, जैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, जो भी बिजनेस कर रहा हो, उसको अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। हम लोग घर के अंदर भी अकाउंटिंग करते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले एग्जांपल क्या दिया, कि आपका एग्जांपल दिया, आप स्टूडेंट हो, आपको पॉकेट मनी मिलती है, तो आप उसको डिवाइड करके देख लेते हो ना कि किस तरह से हम लोग को पैसा बचाना है, किस तरह से यूज करना है, इजंट इट? तो वही होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग का प्रॉपरली प्रैक्टिकल केस सिनारियो से देख के पढ़ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो, उसमें मजा नहीं है। कोई आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करा के लेगा, वो उसमें मजा नहीं है भाई। प्रैक्टिकल यूज बता, मेरा बिजनेस है, मेरे पापा का बिजनेस है, उसमें मैं कैसे यूज करूं, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो सीखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनपीओ देख लिया, एनपीओ तो हम लोग जाएंगे इसके अंदर, कंपनी के अंदर हम लोग देखेंगे कि इश्यू ऑफ शेयर्स क्या होता है, बिकॉज दैट इज द बेसिक। कंपनी ओपन होती है तो सबसे पहले शेयर मतलब क्या, शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, ओके। सिंपल डेफिनेशन है, शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। जब भी कोई बिजनेस चालू करना था, आपको कैपिटल लगता है सर, आपको कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो जो कैपिटल है, तो कैपिटल के अंदर जो अलग अलग लोगों को हम लोग शेयर्स देते हैं, शेयर्स मतलब क्या, एक छोटा सा हिस्सा देते हैं, वो भी तो हमारे ओनर बन जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। अब एनालिसिस क्या करेंगे हम लोग सर, रेशोज लगाएंगे, अलग अलग तरीके से रेशोज लगा के हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे कि हमने इस बार कितना प्रॉफिट कमाया, या फिर हम लोग के असेट्स किस तरह से ऊपर नीचे जा रहे हैं, वर्किंग कैपिटल किस तरह से वर्क कर रहा है, जो हमारी करंट लायबिलिटीज है, करंट असेट्स है, वो किस तरह से हो रही है। आई होप कोई समझ में आ रहा होगा ये सारी टर्म्स, क्योंकि हम लोग ये 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सारी टर्मिनोलॉजीज हम लोग ने 11th में पढ़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएंगे सबसे आखिरी पड़ाव पे, दैट इज कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, बिकॉज वही तो आजकल चल रहा है। बॉस टैली आ गया, एसएपी आ गया, बहुत अलग अलग तरीके की यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है वो आ चुकी है, और हम लोग को देखना है कि किस तरह से हम लोग इसको हमारे यहाँ पे यूज करेंगे। सिर्फ किताबों में पढ़ के क्या फायदा सर, मैं वापस कह रहा हूं कि प्रैक्टिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है। आप इसको किस तरह से यूज करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको ये पता चलना चाहिए कि आप इसको अपने बिजनेस में या फिर कहीं जॉब पे तो उसको वहां पे कैसे इंप्लीमेंट करें, दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये चैप्टर बहुत सारे क्लासेस इसको छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको पूरी तरीके से सिखाऊंगा, और इसके अंदर हम लोग टैली भी देखेंगे। हमारी यहाँ पे इस तरह से, अगर आपको पता होगा तो आपने अगर AKCA को फॉलो किया होगा तो आपको पता है कि हमारा टाइप हो चुका है ICA के साथ, और ICA प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देती है और ICA प्रॉपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देती है टैली के अंदर, SAP के अंदर वो, और अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के अंदर, जहां पे हम लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, ठीक तरीके से पता चलता है कि किस तरह से हम लोग ने यहाँ पे उनके हम लोग जो भी सीख रहे हैं उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है। तो वो आपको क्लास के अंदर पूरी तरीके से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिलेगी, कंप्यूटर्स के ऊपर मिलेगी, और आपके यहाँ पे आपको पूरी तरीके से ये नॉलेज रहेगा कि आपको इसको कैसे यूज करना है। सिर्फ बुक्स में आ गया, ओके फाइन, वो तो हर जगह मिलता है, AKCA क्यों लगाए, AKCA में क्यों आना चाहिए, दैट इज द रीजन। प्रैक्टिकल अप्रोच, पढ़ाई के वक्त भी और इंप्लीमेंटेशन के वक्त भी आपको बुक्स में भी प्रैक्टिकल अप्रोच से सिखाया जाएगा, और यहाँ पे भी प्रैक्टिकल अप्रोच से ही सिखाया जाएगा। तो अब भी एट प्रेजेंट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये भी पता होगा कि आपको यहाँ पे एक पूरी बैच रेडी मिल रही है, ठीक है। अगर आप हमारे ऐप पे जाते हो तो ऐप पे आपको मिलेगा ये सारी
चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पे, आपको बेसिक कोर्स अवेलेबल है। अब आते हैं हमारे प्रॉपर जो मैंने आपको कहा था कि वीडियो के एंड तक ना, हमारा वीडियो एंड होने पे आया है, तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप ये 11 की चीजें मिस कर चुके हो, या फिर अगर आपको बेसिक्स पता नहीं है अकाउंट्स का, आप 11th साइंस में थे और 12th में कॉमर्स के अंदर आए हो, या फिर कुछ भी वजह हो, अगर आपको ये नहीं पता है, आपको कुछ मिस हो गया था, या फिर आपको इतने अच्छी तरीके से समझा नहीं है 11 का कुछ भी, डोंट वरी, आपको हम लोग ये पूरा सिलेबस, ओके, एक बेसिक कोर्स बनाया है हमने अकाउंटिंग का, जिसका कॉस्ट है अराउंड 10,000 रुपीज, एंड 10,000 रुपीज का जो ये कोर्स है वो आपके लिए, स्पेशली आपके लिए हम लोग फ्री में दे रहे हैं। ये किसके लिए है? जो हमारा 12th का रेगुलर बैच परचेज करता है उसको ये फ्री में मिलने वाला है। रेगुलर बैच की फीस कितनी है सर? उसकी फीस है 12,500 रुपीज, ठीक है। तो ये टोटल कॉस्ट होता है 22,500 रुपीज का, एंड आपको ये जो मिल रहा है ये इस अमाउंट पे मिल रहा है। तो दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। आपको आप देख सकते हो कितना बड़ा डिस्काउंट हम लोग आपको दे रहे हैं, एंड ये सिर्फ उनके लिए है जिनका यहां पे प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ने का इरादा है, उनको वो प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ना है, ये उन्हीं के लिए है, ठीक है। अगर आपने ये पूरी तरह से देख लिया होगा तो आपको पता चल चुका है कि हमारा न्यू सिलेबस क्या है, हम लोग किस तरह से पढ़ने वाले हैं, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, और हम लोग ये किस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप कंटेंट के अंदर जाओगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, लाइक इतने छोटे छोटे वीडियोस बना के रखी है, 5 मिनट्स 10 मिनट्स की वीडियोस मिलेगी आपको यहाँ पे। कभी कभी कोई वीडियो 1 घंटे का भी हो सकता है। तो सर इतने सारी वीडियोस क्यों, और इतने छोटे छोटे वीडियोस क्यों बनाए गए? तो आइए मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। तो इसमें क्या होता है सर कि जब भी आप कोई कंसेप्ट पढ़ते हो तो कभी कभी एक आधी ऐसी कंसेप्ट होती है कि वो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, तो वो कंसेप्ट जो है वो हम लोग ने अलग नाम करके दे दिया। अब सपोज ये आप चैप्टर देख रहे हो तो इसके अंदर ये अलग अलग तरह के कंसेप्ट्स और नीचे क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको, राइट। तो ये जो अलग अलग तरह के कंसेप्ट्स और यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, तो क्या है, अगर ये वाला क्वेश्चन आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है, आप मार्क कर लो कि ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है और आपको बाद में रिवाइज करना है, ठीक है। तो जब आप वापस आओगे, क्या होगा, अगर मैंने एक ही पूरा वीडियो बना दिया 1-2 घंटे का, तो इसके अंदर आपको ढूंढना पड़ेगा कब कौन से जगह पे ये सम दिया गया है, क्योंकि आपको उतना ही रिवाइज करना है। आपको उतना ही नहीं आता, आपको उतना ही नहीं समझा है, तो आपको उतना ही रिवाइज करना है। तो व्हाई वेस्ट टाइम, डायरेक्टली गो टू द कंसेप्ट, डायरेक्टली गो टू द क्वेश्चन एंड सी द आंसर, सी द सॉल्यूशन एंड सी द कंसेप्ट, सिंपल एज दैट, ठीक है। हमने आपको ब्रेक करके दिया है अलग अलग कंसेप्ट के हिसाब से, क्योंकि एक ऐसा कंसेप्ट होता है जो डिफिकल्ट होता है और आप यहाँ पे मल्टीपल व्यूज आपको मिल रहे हैं। लाइक आपने एक बार उसको परचेस कर लिया, एक ही बार देख पाओगे क्या सर? नहीं सर, आपको मल्टीपल व्यूज मिलेंगे। तो आप इसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, जो अप टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन वॉच द वीडियो, यू कैन कीप ऑन वॉचिंग दोस वीडियोस, ठीक है। तो आपको पूरे साल तक इसको देखते आएगा, आपको रिवाइज करते आएगा, दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस थिंग। तो आपको जब भी रिवाइज करना है, आप डायरेक्टली उस कंसेप्ट पे जाइए और उस कंसेप्ट का वीडियो को देखिए। आपको वो सर्च करने की जरूरत नहीं कि अरे सर ने वो पहले वीडियो में पढ़ाया था, पहले चैप्टर में था, लेकिन पहले चैप्टर में वो कब था, कहाँ था, तो वो पूरा 3 घंटे का वीडियो उसमें कहाँ मिलेगा। टेंशन मत लो, ब्रेक करके दिया हुआ है, आप डायरेक्टली देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे डाउट्स जो थे आपके मन में वो पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं, ऐसे मैं अज्यूम करता हूं। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे कमेंट कर दीजिए। आपको यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप नंबर्स दिख रहे हैं, आप हमें वहाँ पे व्हाट्सएप पे भी हमको बता सकते हो। ये जो मेरा नंबर है ये व्हाट्सएप का, ये क्वेरीज के लिए है, ये मेरा नंबर है, एंड उस तरफ जो आपको दिख रहा है वो हमारा टेक्निकल सपोर्ट के लिए दिया गया नंबर है, जहाँ पे आपको 24/7 आपको वहाँ पे ऑनलाइन टेक्निकल सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, आप कभी हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। एंड जो हमारे बैच के बच्चे रहेंगे उनको और एक नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो तो आपको तब मिलेगा जब आप बैच में आ जाओगे, जहाँ पे आपको कॉलिंग सिस्टम भी अवेलेबल होगी, आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आया, कोई भी डाउट आया, मैं आपके यहाँ पे हाजिर रहूंगा। आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए। वंस यू एंटर द बैच यू विल गेट माई पर्सनल नंबर, जहाँ पे आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो। एंड आपको यहाँ पे अभी जो दिख रहा है ये व्हाट्सएप नंबर है, ये सब के लिए है, ठीक है। तो आप वहाँ पे आइए, हमारे ऐप को आप अगर देखते हो तो आपको अलग अलग तरीके से वहाँ पे ऑफर्स मिलेंगी, एंड ये जो हमारा अप्रोच है प्रैक्टिकल का आपको पसंद आएगा, ऐसा मैं होप करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी चीजें पसंद आई होगी और आपको ये सारी चीजें यहाँ पे जो दिख रही है, जो पाथ मैंने बताया वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा, तो आई आशीष तेटे विल लाइक टू टेक योर लीव सर, and see you in the next video and see you in the batch very soon. Till then guys, take care, bye bye.